गरुड़ पुराण। आत्मा की अंतिम यात्रा कैसी होती है? राधे राधे प्यारे मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हर मनुष्य के जीवन से जुड़ा है। एक ऐसा प्रश्न जो शायद हर किसी के मन में कभी न कभी आया होगा। क्या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है या फिर आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू होती है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मृत्यु, आत्मा और उसके आगे की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया है। आज हम उसी वर्णन के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। लेकिन मित्रों, इस कथा का उद्देश्य किसी को डराना नहीं है। इसका उद्देश्य हमें यह समझाना है कि हमारा हर कर्म महत्वपूर्ण है और जीवन को धर्म, सत्य और करुणा के साथ जीना क्यों आवश्यक है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में जो संदेश मिलेगा वो शायद आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल दे। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति ने अभी अभी अपनी अंतिम सांस ली है। घर में सन्नाटा छा गया है, परिवार के लोग रो रहे हैं, हर ओर दुख का वातावरण है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के उसी क्षण आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। शरीर वहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा अपनी चेतना के साथ अपनी यात्रा आरंभ करती है। कहा जाता है कि प्रारंभ में आत्मा को यह समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। वो अपने प्रियजनों को पुकारती है, अपने शरीर को देखती है, उनके आंसू देखती है, लेकिन अब कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। वो सब कुछ देख सकती है पर किसी से कुछ कह नहीं सकती। यही वो क्षण होता है जब मनुष्य को अपने पूरे जीवन की याद आने लगती है। उसके अच्छे कर्म, बुरे कर्म, अधूरे वचन, दूसरों के साथ किया गया व्यवहार, सब मानो एक एक करके उसकी स्मृति में उभरने लगते हैं। गरुड़ पुराण के वर्णन के अनुसार यही समय आत्मा को यह एहसास कराता है कि इस संसार में केवल धन, पद और अहंकार साथ नहीं जाते, साथ जाते हैं तो केवल हमारे कर्म। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने बार बार कहा है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। मित्रों, सोचिए, यदि आज हमें ये पता चल जाए कि एक दिन हमें भी अपने हर कर्म का उत्तर देना होगा, तो क्या हम वही जीवन जिएंगे जो आज जी रहे हैं? शायद नहीं। शायद हम किसी का दिल दुखाने से पहले 2 बार सोचेंगे। शायद हम अपने माता पिता का अधिक सम्मान करेंगे। शायद हम किसी भूखे को भोजन कराएंगे। और शायद हम ईश्वर का स्मरण केवल कठिन समय में नहीं बल्कि हर दिन करेंगे। लेकिन आत्मा की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर का अंतिम संस्कार होने के बाद आत्मा के आगे क्या होता है, वो किन मार्गों से गुजरती है और क्यों कहा जाता है कि उस समय परिवार द्वारा किए गए धार्मिक कर्मों का विशेष महत्व होता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम अगले भाग में जानेंगे। अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? मित्रों, पिछले भाग में हमने जाना कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के क्षण आत्मा शरीर से अलग होकर अपनी नई यात्रा शुरू करती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब यह है कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण के वर्णन के अनुसार अंतिम संस्कार केवल एक परंपरा नहीं बल्कि मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान और प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। ये जीवित लोगों को जीवन की नश्वरता का भी स्मरण कराता है। कथा में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक ऐसे अनुभव से गुजरती है जहां उसे धीरे धीरे ये स्वीकार करना पड़ता है कि उसका सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है। जिस घर में उसने वर्षों बिताए, जिन लोगों से उसने प्रेम किया, जिन वस्तुओं को उसने अपना समझा, अब उन पर उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता। यही वो क्षण है जब मनुष्य को समझ आता है कि इस संसार में कोई भी वस्तु हमेशा के लिए हमारी नहीं होती। गरुड़ पुराण बार बार यही संदेश देता है कि धन, वैभव और अहंकार यहीं रह जाते हैं, लेकिन हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं। इसी कारण सनातन परंपरा में श्रद्धा, प्रार्थना और पिंडदान जैसे कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है। इनका उद्देश्य आत्मा के लिए शुभकामना व्यक्त करना, ईश्वर से कृपा की प्रार्थना करना और परिवार को अपने कर्तव्यों का स्मरण कराना माना जाता है। मित्रों, यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है। अलग अलग क्षेत्रों, परिवारों और परंपराओं में अंतिम संस्कार और उसके बाद की विधियां अलग हो सकती हैं। इसलिए इन बातों को गरुड़ पुराण के वर्णन और धार्मिक मान्यता के रूप में ही समझना चाहिए। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मृत्यु मनुष्य का अंत नहीं बल्कि एक नए चरण की शुरुआत है। इसलिए संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि मृत्यु से डरने के बजाय हमें अपने जीवन और कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जरा सोचिए, यदि आज ही हमें यह पता चल जाए कि एक दिन हमारे हर शब्द, हर निर्णय और हर कर्म का महत्व होगा, तो क्या हम अपने जीवन को पहले जैसा ही जिएंगे? शायद नहीं।
हम झूठ बोलने से पहले सोचेंगे, किसी का दिल दुखाने से पहले रुकेंगे और हर दिन को ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल अवसर मानेंगे। लेकिन मित्रों, आत्मा की यात्रा अभी भी समाप्त नहीं हुई है। गरुड़ पुराण में आगे एक ऐसे मार्ग का वर्णन मिलता है जहां आत्मा को अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसी यात्रा में यमदूतों, धर्मराज और कर्मों के लेखे जोखे का उल्लेख भी मिलता है। आखिर वो यात्रा कैसी होती है? क्या हर आत्मा का मार्ग एक जैसा होता है या फिर अच्छे और बुरे कर्म उसके अनुभव को बदल देते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम अगले भाग में जानेंगे। यमदूत, कर्मों का लेखा जोखा और आत्मा की आगे की यात्रा। मित्रों, अब हम उस चरण में पहुंच चुके हैं जिसका वर्णन सुनकर हर मनुष्य अपने जीवन के बारे में एक बार अवश्य सोचने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा उसके कर्मों से प्रभावित होती है। यही कारण है कि सनातन धर्म में बार बार कहा गया है, जैसा कर्म वैसा फल। कथा में बताया गया है कि इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। मनुष्य जो भी करता है, चाहे वो किसी की सहायता हो, किसी के प्रति प्रेम हो या किसी को पहुंचाया गया कष्ट, उसका प्रभाव उसकी आध्यात्मिक यात्रा पर पड़ता है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि आत्मा को आगे बढ़ते हुए दिव्य शक्तियों के समक्ष अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। धर्मराज के न्याय का उल्लेख इसी संदर्भ में किया गया है। यहाँ किसी के धन, पद या प्रसिद्धि का नहीं, बल्कि उसके कर्मों का महत्व बताया गया है। कथा ये संदेश देती है कि जिसने सत्य, दया, सेवा और धर्म का मार्ग अपनाया, उसके लिए आगे का मार्ग अपेक्षाकृत शांत और शुभ माना गया है। वहीं जिसने छल, हिंसा, अन्याय और अहंकार को अपना जीवन बना लिया, उसके लिए ये यात्रा कठिन बताई गई है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का भी उल्लेख मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया है। इसका वर्णन एक प्रतीक के रूप में भी समझा जाता है, जो ये याद दिलाता है कि जीवन के कर्म ही आगे की राह को सरल या कठिन बनाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र बार बार दान, सेवा, गौ सेवा, भूखे को भोजन, सत्य बोलने और माता पिता के सम्मान का महत्व बताते हैं। इनका उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मनुष्य के चरित्र का निर्माण है। जरा एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। यदि आज आपका अंतिम दिन हो, तो क्या आपको अपने किए हुए हर कर्म पर संतोष होगा? क्या आपने किसी का दिल दुखाया है जिसे आज भी आपकी एक माफी का इंतजार हो? क्या आपने किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर खो दिया? ऐसे प्रश्न हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए हैं। मित्रों, यही गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन उससे पहले का जीवन हमारे हाथ में है। लेकिन अभी भी एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी है। क्या आत्मा की ये यात्रा हमेशा चलती रहती है? क्या अच्छे कर्म वास्तव में मनुष्य का भविष्य बदल सकते हैं? और आखिर गरुड़ पुराण हमें जीवन जीने की सबसे बड़ी सीख क्या देता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस कथा के अंतिम भाग में जानेंगे। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश। मित्रों, गरुड़ पुराण की कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत मानी गई है, और इस यात्रा की दिशा हमारे अपने कर्मों से निर्धारित होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करता है, उनका प्रभाव उसकी आगे की आध्यात्मिक यात्रा पर पड़ता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा कहा है कि जीवन का सबसे बड़ा धन न सोना है, न महल, न प्रसिद्धि, बल्कि सत्य, धर्म, करुणा और ईश्वर भक्ति है। जरा सोचिए, जिस धन को इकट्ठा करने में पूरी उम्र बीत जाती है, वो यहीं रह जाता है। जिस शरीर को सजाने संवारने में जीवन निकल जाता है, वो भी एक दिन पंच तत्व में विलीन हो जाता है। लेकिन हमारे अच्छे कर्म, किसी की सच्चे मन से की गई सहायता, माता पिता की सेवा, भूखे को खिलाया गया अन्न और भगवान का स्मरण, यही वे कार्य हैं जिन्हें शास्त्र सबसे मूल्यवान बताते हैं। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार कहते हैं, ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु का भय नहीं, बल्कि ईश्वर से मिलने की शांति महसूस हो। मित्रों, मृत्यु निश्चित है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो क्षण कब आएगा। इसलिए हर नया दिन हमें एक अवसर देता है, अपने जीवन को बेहतर बनाने का, अपने रिश्तों को सुधारने का और अपने कर्मों को पवित्र बनाने का। यदि आपके मन में किसी के लिए क्रोध है, तो उसे क्षमा करने का प्रयास कीजिए। यदि आपके माता पिता आपके साथ हैं, तो उनके चरणों में बैठकर उनका आशीर्वाद लीजिए। यदि कोई ज़रूरतमंद आपकी सहायता का इंतज़ार कर रहा है, तो यथासंभव उसकी मदद कीजिए। और यदि आप ईश्वर को केवल कठिन समय में याद करते हैं, तो
तो आज से प्रतिदिन कुछ क्षण उनका स्मरण अवश्य कीजिए। शायद यही इस मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें भय नहीं सिखाता, बल्कि ये याद दिलाता है कि हर कर्म का महत्व है और जीवन का हर क्षण अमूल्य है। इसलिए इस कथा को आत्मचिंतन और सद्कर्म की प्रेरणा के रूप में समझना चाहिए। यदि आज की इस कथा ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सनातन ज्ञान से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि। और यदि आप गरुड़ पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं नियमित सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ईश्वर करे आपके जीवन में सद्बुद्धि, शांति और धर्म का प्रकाश सदैव बना रहे। राधे राधे। जय श्री हरि।